Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 in NCERT of Science Curiosity. So we have started chapter number 9, Methods of Separation in Everyday Life, and already done 3 parts of this chapter. Now in this video, we are going to finish this chapter. This is part 4. So let us just start the video, but if you haven't watched all the previous videos, please go through the links given in the description box. So let us just start. Discuss with your parents. A bowl of milk in your home has gone sour. Discuss with your parents how can you use it in another way. Also, which method of separation will you use in the process. आपके घर में एक कटोरी में जो दूध है वो खट्टा हो गया, मतलब खराब हो गया है, तो अपने पेरेंट्स से पूछिए उसका और क्या यूज कर सकते हैं और कौन से मेथड से आप सेपरेट करेंगे ये भी बताना है. So देखिए, if a bowl of milk has gone sour, it can still be used to make products like पनीर. हम पनीर बना सकते हैं फटे हुए दूध से, और भी चीजें बना सकते हैं. हमने एक एग्जाम्पल लिया पनीर. अब कैसे बनाना है, कैसे सेपरेट करते हैं ये भी बताना है. सो हीट करेंगे हम सार मिल्क को, गर्म करेंगे, उसमें लेमन जूस ऐड करेंगे या फिर विनेगर ऐड करेंगे और उसको स्टिर करते रहेंगे, मिलाते रहेंगे जब तक कि वो दूध अच्छी तरीके से ना फट जाए, है ना. फिर उसको ऐसे छान लेंगे जिसमें कि जो पनीर वाला हिस्सा है वो अलग हो जाएगा, और फिर उसको हम ढक के ऐसे भारी चीज से रख देंगे ताकि पूरा पानी स्ट्रेनर से छन जाए, है ना. सो हमने इसमें फिल्टरेशन का प्रोसेस यूज किया है ना, और पनीर को फिर हम प्रेस करके ऐसे क्रिएट कर सकते हैं. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट. नाउ मली एंड वली टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम देयर दादा एंड दादी, बिड गुड बाय टू बालन एंड ट्रेवल टू मध्य प्रदेश. अब वो लोग अपने दादा दादी के घर से मध्य प्रदेश को जाने लगते हैं. द ट्रेन रीचेस भोपाल इन मध्य प्रदेश. द सन इज राइजिंग एंड इट इज गेटिंग हॉट. ऑन देयर वे टू मासीज, दैट इज मैटरनल आंट्स होम, दे ड्रिंक छाछ, दैट इज बटरमिल्क, इन द ढाबा रोड साइड ईटरी. जब वो ट्रेन से भोपाल पहुंचे जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां पर बहुत गर्मी थी, तो इस वजह से उन्होंने मासी के घर जाने से पहले या रास्ते में उन्होंने छाछ पी ढाबे पर रुककर, है ना. छाछ यानी बटर मिल्क. नाउ मली आस्क्ड द शॉपकीपर अबाउट द बिग पेंटिंग हैंगिंग ऑन द वॉल ऑफ द ढाबा. द शॉपकीपर एक्सप्लेन्स दैट द पिक्चर शोज अ लेडी परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ चर्निंग कर्ड यूजिंग अ बिग मथनी, दैट इज चर्नर, टू सेपरेट बटर. सो इस तरीके की एक पेंटिंग ढाबे में टंगी हुई थी. तो मली ने शॉपकीपर से पूछा कि ये क्या है. तो शॉपकीपर ने एक्सप्लेन किया कि इसमें जो लेडी है वो क्या कर रही है, चर्निंग यानी मथ रही है, छाछ बना रही है मथनी का यूज करके, जिसे हम चर्नर भी बोलते हैं, राइट. किस तरीके से बनाते हैं. सो इन दिस प्रोसेस द बटर बीइंग लाइटर फ्लोट्स एट द टॉप व्हाइल द बटर मिल्क इज लेफ्ट बिहाइंड. क्योंकि बटर जो होता है वो हल्का होता है तो ऊपर फ्लोट करने लग जाता है चर्निंग के प्रोसेस से, और बटर मिल्क जो है वो नीचे बच जाता है. देखिए इस प्रोसेस को यूज करके और फिर हम बटर मिल्क बनाते हैं ना, ये मथनी है. नाउ यहाँ पे कहा गया है, कैन यू नेम वन किचन अप्लायंस व्हिच रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर बटर मिल्क. एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस आपको बताना है, बिजली से चलने वाला यंत्र जो कि बटर मिल्क बनाने में मथनी का काम करता है या चर्नर का. सो यस, अ ब्लेंडर, एक ब्लेंडर या मिक्सचर ग्राइंडर एक किचन अप्लायंस है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और बटर मिल्क बनाने के लिए इस तरीके से हम यूज करते हैं ना, उसको चर्नर की जगह इसको यूज करते हैं और बटर मिल्क बनाते हैं. नाउ देयर स्टे एट मासीज प्लेस हैज बिकम एंजॉयबल एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड to share all their memories with their friends upon returning home. Now it is time for them to reach their final destination of the trip, Shillong, the capital of Meghalaya. अब बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे मासी के घर पे, और वो वेट कर रहे थे कि कब वो लोग अपने घर जाएंगे और दोस्तों के साथ सारी मेमोरीज जो भी यादें उनको शेयर करेंगे. अब इसके बाद वो फाइनल डेस्टिनेशन, सबसे लास्ट वाली जगह जहाँ जाना है उनको घूमते वक्त, वहां पहुंचते हैं. कहाँ, शिलोंग. ये कैपिटल है मेघालय का, इंडिया के एक नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में स्टेट है, वहां पर है ये, राइट. अब देखते हैं वहां क्या होता है. सो ऑन देयर अराइवल एट देयर बुआ's paternal aunt's house in the Shillong, they notice a carpenter making a wooden door. While walking, he accidentally drops a few iron nail in the sawdust. So जब वो बुआ के घर पहुंचते हैं शिलोंग में, तो वो देखते हैं कि कारपेंटर यानी बढ़ई जो लकड़ी का काम करते हैं वो वुडन डोर बना रहे हैं. काम करते वक्त गलती से जो कील होती हैं वो नीचे गिर जाती है ना, लकड़ी का कचरा है उसमें कुछ नेल्स यानी कील गिर जाती हैं. Now the carpenter starts hand picking the iron nail. वो हाथ से बिनने लगता है सभी कील को कारपेंटर. Now the children tell the carpenter to wait. They get a magnet from their बुआ. They ask the carpenter to move the magnet through the sawdust. फिर वो लोग बुआ से एक मैग्नेट मांग कर लाते हैं, चुंबक, है ना, और फिर कारपेंटर से कहते हैं कि आप ये जो बुरादा रखा है लकड़ी का, इसमें मैग्नेट को रन कीजिए, घुमाइए चारों तरफ. All the nails get attracted to it.
Which method of separation did the carpenter use? Recall the chapter on exploring magnet. So हमने मैग्नेट वाले चैप्टर में देखा था कि मैग्नेट्स जो हैं वो आयन की बनी हुई चीजों को, लोहे की बनी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सो इसमें हमने कौन सा मेथड ऑफ सेपरेशन यूज किया? क्योंकि जो मैग्नेट यूज किया गया उसमें सभी कील चिपक गई। सो द सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस. Iron is a common example of a magnetic substance. Separation of magnetic and non-magnetic substances by using a magnet is called magnetic separation. So जो चीजें अट्रैक्ट होती है मैग्नेट की तरफ उसे हम मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। लोहा एक एग्जाम्पल है मैग्नेटिक सब्सटेंस का जिसकी कील बनी हुई है। सो ये मेथड जिसमें हम मैग्नेट को यूज करके मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक चीजों को अलग करते हैं, इस सेपरेशन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। ओके, नाउ यहाँ पर मैग्नेटिक सेपरेशन से रिलेटेड एक फैक्ट है। Nowadays recycler use magnet to separate iron articles from a heap of waste. In many industries the waste material often contains scrap iron. This is separated from heap of waste material using magnet fitted to a crane. The scrap iron can be recycled and reused. इस तरीके से बहुत सारी इंडस्ट्रीज से कचरा निकलता है, आप इमेज में देख सकते हैं। सो उसमें आयन के लोहे के कुछ टुकड़े भी रह जाते हैं स्क्रैप के, खराब है ना। सो क्रेन की मदद से उसमें बड़े बड़े मैग्नेट फिट होते हैं और सारा जो आयन का चीज है वो लिफ्ट कर लिया जाता है और उसको सेपरेट कर लिया जाता है, जिसको हम रीयूज बाद में भी यूज कर सकते हैं। सो मैग्नेटिक सेपरेशन इन कामों के लिए भी यूज होता है। नाउ मली एंड वली हैड डिलाइटफुल हॉलीडेज एंड द भारत की यात्रा टूर ऑफ इंडिया फिल्ड विद फन विद अ एवरलास्टिंग मेमोरी फॉर देम। अब उनकी भारत की जो यात्रा थी, इंडिया के बहुत डिफरेंट पार्ट में वो जो घूम रहे थे वो खत्म हुई और साथ ही उनके साथ थी बहुत सारी मेमोरीज। दे नॉट ओनली एंजॉयड एक्सप्लोरिंग डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया बट ऑल्सो गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट वेरियस मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। उन्हें सिर्फ इंजॉय ही नहीं किया बल्कि उनको बहुत सारा ज्ञान भी मिला कि कैसे हम सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, लेट अस प्ले। हमें ये जो चीजें दी गई हैं, 10 पॉइंट्स दिए गए, इनको अलग अलग सेपरेट स्लिप में आपको लिख लेना है। फिर यहाँ 2 बास्केट्स दिए गए हैं, अब दोनों में आपको अलग अलग पुट करना है कि कौन सी चीज किस में आएगी, है ना। सो पहला है थिंक एंड स्टार्ट। पहले बास्केट में लिखा है टू रिमूव एनी वन ऑफ द कंपोनेंट दैट इज नॉट यूजफुल। हमें इन सभी में से जो 10 पॉइंट दिए गए हैं ना, एक चीज हटानी है जो यूजफुल नहीं है और दूसरे में हमें सेपरेट करनी है 2 डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट जो हमारे काम की है, उनको अलग करना है। इससे क्या होगा, जो भी हमने सेपरेट करने के तरीके को विचारना वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो ये जो 10 पॉइंट है कि हमें स्टोन्स अलग करने हैं दाल में से, कर्ड को चर्न करना है बटर बनाने के लिए, फिर ग्रीन चिलीज को अलग करना है दलिया में से या पोहा में से, फिर सीड्स हमें वाटरमेलन में से, तरबूजे में से जो तरबूज में जो बीज होते हैं उनको अलग करना है। जैसे अभी कील गिर गई थी बुरादे में लकड़ी के, उसको अलग करना है, या फिर मैरीगोल्ड फ्लावर अलग करना है फूलों के ढेर में से, फिर हमें पत्थर अलग करने हैं रेत में से, फिर कोकोनट के पीसेस हमें अलग करने हैं राइस फ्लावर में से, ऑयल को अलग करना है पानी से, फिर सॉल्ट को अलग करना है सॉल्ट सॉल्यूशन से, जो कि अभी हमने पढ़े। तो ये 10 पॉइंट में हम कैसे करेंगे, तो पहला बास्केट देख लेते हैं। जो यूजफुल कंपोनेंट नहीं है उनको अलग करना है। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल दे रही हूँ, दाल में से हम स्टोन को रिमूव कर देंगे, स्टोन हमारे काम का नहीं है। फिर सैंड में से हम पेबल्स यानी कंकड़ को हटा देंगे, कंकड़ काम का नहीं है, रेत तो हम यूज कर सकते हैं ना। फिर कोकोनट पीसेस मिल गए हैं राइस फ्लावर में, तो कोकोनट पीस को हटा देंगे, है ना, क्योंकि जो चावल का आटा है वो हम यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑयल को अलग कर देंगे पानी में से, राइट। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर जो हमारे काम की चीज है, चर्निंग कर्ड टू ऑब्टेन बटर। हम बटर और बटर मिल्क दोनों यूजफुल है, दोनों को अलग कर लेंगे। फिर टेकिंग आउट ग्रीन चिलीज फ्रॉम कुक्ड दलिया और पोहा, इसमें ग्रीन चिली बोथ यूजफुल फॉर कुकिंग। फिर तरबूजे में से हम सीड अलग कर देंगे, ये हमें प्लांट करने में, बीज को हम दोबारा से रोप सकते हैं, पौधा बना सकते हैं, इसमें काम आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कीवर्ड्स। कुछ वर्ड्स हैं ऑलरेडी देख चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चर्निंग मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम दही को मथ के और बटर या छाछ बनाते हैं। डिकेंटेशन जब हम टिल्ट करके बर्तन को लिक्विड अलग करते हैं सॉलिड पार्टिकल से। फिर इवेपोरेशन मतलब भाप बनना, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लिक्विड जो है वेपर बन जाता है। फिल्टरेशन छानने की जो प्रोसेस होती है उसको हम फिल्टरेशन कहते हैं। हैंड पिकिंग जब किसी भी मिक्सचर को जब हम हाथ से अलग करते हैं चुन के, तो उसे हम हैंड पिकिंग बोलते हैं। फिर मैग्नेटिक सेपरेशन मतलब मैग्नेट का यूज करके चीजों को अलग करना। फिर मिक्सचर मतलब जिसमें सब्सटेंसेस 2 या 2 से ज्यादा हों। सेडिमेंटेशन मतलब जब हम सेटल डाउन होने के लिए बिना डिस्टर्ब किए बर्तन को छोड़ देते हैं तो उसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। सीविंग मतलब होता है सीव यानी छन्नी का यूज करके बड़े और छोटे पार्टिकल्स को अलग अलग करना। फिर थ्रेशिंग मतलब हमने देखा था कि पौधों से अनाज के दानों को अलग करना हो गया थ्रेशिंग। फिर
फिर विनोइंग में हमने देखा था कि हवा को ब्लो करके जो अनाज के छिलके हैं, हस्क है, उसको अलग करना। फिर क्रिएट या डिजाइन मतलब होता है कुछ नई चीज बनाना, डिजाइन करना, उसको आकार देना। एक्सपेरिमेंट और एक्सप्लोर मतलब होता है कुछ टेस्ट करना, कुछ चीजें जानकारी पाने के लिए, है ना। इन्फर मतलब होता है कि कोई ओपिनियन और डिसाइड कर लेना कोई चीज की सही है कि नहीं है। इन्वेस्टिगेट करना मतलब किसी चीज के बारे में जानकारी इकट्ठी करना। और ऑब्जर्व मतलब होता है किसी चीज को बहुत ध्यान से समझना या देखना। अब इस चैप्टर की जो समरी बुक में दी गई है वो देख लेते हैं। सो हैंड पिकिंग क्या है? सेपरेटिंग सॉलिड मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन साइज, कलर एंड शेप फ्रॉम अ मिक्सचर। देन प्रोसेस इन विच द स्टॉक्स आर बीटन टू सेपरेट ग्रेन्स, उसे हम कहते हैं थ्रेशिंग। विनोइंग क्या है? जिसमें कि सेपरेट कर देते हैं लाइटर हस्क, जो अनाज के छिलके हैं उसको हम ग्रेन से अलग कर देते हैं विंड की मदद से, तो हम विनोइंग बोलते हैं। फिर सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम अ मिक्सचर बेस्ड ऑन वेरिएशन इन पार्टिकल साइज यूजिंग अ सीव इज कॉल्ड सीविंग। सीविंग क्या है? छन्नी की मदद से साइज के आकार पर जो बड़ी छोटी चीजें उनको हम छान लेते हैं, अलग करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीविंग। इवेपोरेशन एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। इट कैन बी यूज टू सेपरेट सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड। अगर सॉलिड, जैसे हमने नमक देखा था कि पानी में हम डिसॉल्व कर देते हैं, तो इवापोरेशन की मदद से हम फिर से सॉलिड फॉर्म में नमक को यानी सॉल्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। नाउ द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन, जब हेवियर चीज इनसॉल्युबल कंपोनेंट बॉटम में सेटल हो जाता है तो हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। और जब पानी को, लिक्विड को हम टिल्ट करके बर्तन से अलग कर लेते हैं, टिल्ट मतलब टेढ़ा करना, झुकाना, तो उसे हम डिकेंटेशन बोलते हैं। फिल्टरेशन में हम सेपरेट करते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट को, जैसे चाय पत्ती चाय में से, है ना। चर्निंग होता है कि बटर, जब मक्खन निकालते हैं हम दही से, है ना, बिलोते हैं उसे, तो उसे हम चर्निंग बोलते हैं। फिर सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक substances by using a magnet is called magnetic separation. ओके, सो ये समरी थी। नाउ एक गेम दिया हुआ है वाइज फिश। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दो टैंक दिए गए हैं, एक में रेड कार्डबोर्ड फिश है और दूसरे में ये दी गई है कि कौन सा मेथड आप यूज करेंगे सेपरेशन के लिए या किस चीज से रिलेटेड है। सो आपको कैसे करना है देखिए। सो यहाँ पर ऐसे दो टैंक दिए गए हैं। सबसे पहले आपको रेड वाली फिशेस को टैंक 1 में से चुनना है और ये टैंक 2 में से आपको बताना है कि किस प्रोसेस को दिखाती है। तो मैं एक एक करके बताऊंगी। जैसे फिल्टरेशन, ये छानने के लिए यूज होता है। सो ये यहाँ पर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को जब हम फिल्टर करते हैं तब यूज होता है। फिर डिकेंटेशन, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, है ना, जब ऑयल को पानी से टेढ़ा करके टिल्ट करके बर्तन को हम अलग करते हैं उसे डिकेंटेशन कहते हैं। कंडेंसेशन मतलब जब वाटर वेपर को दोबारा से, भाप को हम फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से मैंने चैप्टर में समझा दिए हैं। नाउ नेक्स्ट इज हैंड पिकिंग। हाथ से चुनकर जब हम लार्ज पार्टिकल को अलग करते हैं तो उसे हैंड पिकिंग बोलते हैं। चर्निंग यानी जब हम दही से मक्खन या छाछ को अलग करते हैं तो चर्निंग होता है। इवेपोरेशन, जब सॉल्ट को हम सी वाटर से अलग करते हैं। देन विनोइंग, जब हम लाइटर मिक्सचर को सेपरेट करते हैं हवा की मदद से। देन सेडिमेंटेशन, हैवियर पार्टिकल जब सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे। देन सीविंग क्या होता है? डिफरेंस इन साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल, अलग अलग साइज के पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हम छान लेते हैं। देन थ्रेशिंग क्या होता है? जो अनाज के पौधे हैं उनको हम बीट करते हैं ताकि उससे गेहूं या अनाज अलग हो सके। फिर मैग्नेटिक सेपरेशन मतलब कि डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं जैसे कौन से मैग्नेटिक सब्सटेंस है, कौन से नॉन मैग्नेटिक हैं, उनको जब हम अलग अलग करते हैं तो बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया। बुक की समरी भी देख ली, जो एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज थी वो भी देख ली। नाउ अब सिर्फ और सिर्फ बुक की एक्सरसाइज करनी बची है। एक और पार्ट इस चैप्टर का आएगा, उसमें हम बुक की एक्सरसाइज देख लेंगे, एक्स्ट्रा नोट्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड इट इज टेकिंग टाइम बिकॉज द कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यही कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में आएंगे, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। सो ध्यान से पढ़िए और बार बार रिवाइज कीजिए कॉन्सेप्ट्स को। ओके, सो आई होप यू आर लविंग these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.